नमस्कार। मैं शीतला प्रसाद ओझा उपस्थित हूँ आपके बीच में। तमाम भाइयों बहनों के मन में एक व्यथा चल रही है इस बात को लेकर के कि न विव्यथे तस्य मनो नहीं प्रियम, कि जिसका मन कभी व्यथित नहीं होता है तो मन अपना कभी व्यथित मत करिए। ऐसे बनेचर का भी मन जो है बीच बीच में व्यथित हो जाता था। जो भारव की किरातार्जुनीयम प्रणीत एक पुस्तक चलती है, हम लोग पढ़ते हैं। तो मन में व्यथा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल करके चुपचाप तैयारी करिए। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में उम्र सीमा से संबंधित कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं है। मित्रों पर फिर बता दिया, 61 साल 11 महीना 29 दिन तक फॉर्म आप भर सकते हैं। वो चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय की बात हो या माध्यमिक विद्यालय, टीजीटी पीजीटी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये मामला लोक सेवा आयोग जो राजकीय भर्तियां होती हैं उसमें 40 साल उम्र की एक निर्धारित अवधि है, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप पढ़ाई करिए। तमाम प्रतियोगी भाई बहन प्राविधिक कला को लेकर के परेशान हैं कि उसमें बीएड लागू कर दिया गया है। तमाम भाई बहन प्रवक्ता में भी बीएड लागू हो गया है, और जिन भाइयों ने एमए किया है वो बीएड नहीं है। तब तरह तरह की जो है समस्याएं छात्रों के पास हैं। तो आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, हम आपसे विस्तृत वार्ता करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप डेली फ़ोन कॉल मैसेज करते रहेंगे तो इससे एक कहीं न कहीं हम भी डिस्टर्ब होंगे और आप लगातार होते रहेंगे। प्राविधिक कला के लिए मैं बता दूं मित्रों कि थोड़ा सा आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। जीव विज्ञान को देख लिए शामिल किया गया, संघर्ष की बदौलत शामिल किया गया, तो थोड़ा सा आपको घरों से निकलना पड़ेगा। जो भी प्राविधिक कला के भाई बहन वास्तव में पीड़ित हैं, जिनको चाहे लगता है कि हाँ मेरी नौकरी हो जाएगी माननीय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, फोन कॉल मैसेज करने से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई और संघर्ष भी आप देखे होंगे। प्राविधिक का मतलब ही यही होता है कि प्रा उपसर्ग और तक धातु, इक प्रत्यय का इत्संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोपा से उसका जब लोप हो जाता है तो ई बचता है। और प्राविधिक का मतलब होता है प्रा और विधि। प्रा जो उपसर्ग है और जो तक धातु है, वो दोनों मिल करके उसका अर्थ जब निकालेंगे तो उसका मतलब होता है तकनीक। प्राविधिक का मतलब क्या होता है? तकनीक। और कला का मतलब क्या है? रचना, सुंदर। तो तकनीकियों की जो रचना है, अगर आपको बाहर शासन ने किया है या माननीय आयोग ने, तो ये मामला शासन स्तर का है, आयोग का नहीं है मित्रों। इसके लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जमीनी स्तर से हकीकत क्या है कि संघर्ष करना पड़ेगा। और बीएड भाइयों के लिए भी मैं बता दूं कि जिनका बीएड नहीं है प्रवक्ता में, आपको भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हकीकत जमीनी स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी प्रदेश सरकार से। आप देख रहे हैं कि इसमें भी करीब लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर होंगे। हम लोगों ने कला के मामले को भी ज्ञापन दिया। जो इसके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी थी, और हाल ही में उनका इस्तीफा भी हुआ है। जो नए चेयरमैन आए हैं, पूर्व डीजीपी और वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, और इन सभी मुद्दों पर विस्तृत उनसे हम वार्ता करेंगे। इसीलिए हमने उनसे समय मांगा है, और नए साल में हम उनसे मिलने जा रहे हैं मित्रों। तो बता दें कि प्राविधिक कला के भाइयों को संघर्ष करना पड़ेगा, और तमाम प्रतियोगी भाई बहन प्रतीक्षा सूची से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा सेवा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, इन दोनों को का विलय करके एकीकृत कर दिया गया कि जो प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा।
तो मित्रों, प्रतीक्षा सूची से संबंधित जो भी भाई बहन वास्तव में पीड़ित हैं, जिनको लगता है कि मेरी नौकरी प्रतीक्षा सूची से हो जाएगी, वो जा करके शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव से उनसे मिलिए, जो लखनऊ में बैठते हैं। हजरतगंज में शिक्षा निदेशालय है। डॉक्टर महेंद्र देव सिंह जी पूरे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर हैं इस समय। कुछ दिन पहले हमने उनसे बात भी की थी और उन्होंने बाकायदे बताया था तमाम प्रतियोगी भाई संघर्षरत हैं, तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मित्रों। लेकिन प्रतीक्षा सूची वहीं से होना है, यहाँ से कहीं कुछ नहीं होगा। इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम आपसे विस्तृत वार्ता करने आए थे मित्रों, कि प्राविधिक कला के हों या नॉन बीएड के हों या कोई भी भाई बहन हो, आपको ज़मीनी स्तर से संघर्ष करना पड़ेगा अगर वाकई में आप नौकरी चाहते हैं तो। नहीं तो देख ही रहे हैं, रमता पानी बहता जोगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति, 4 साल से हम लोग खुद विज्ञापन वर्ष 2022 जून के पहले भी उसके पहले संघर्ष किए, तो ये जाके विज्ञापन निकला 4163 पदों का, और इसकी परीक्षा भी नहीं हो पाई। आज लगभग 4 वर्ष हो गए, सोचिए आप ना। और इसके पहले क्या कहते हैं कि आप देखे होंगे कि माननीय वीरेश कुमार जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे, और हम लोग सीट वृद्धि के लिए लगातार आंदोलन किए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। इसके 25,000 सीटों का डाटा देखिए। अब आपके सामने नया विज्ञापन एक ठीक ठाक माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी भर्ती देने जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों में। तो कहीं ना कहीं मित्रों, ये सब मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार जो है आवाज़ उठाए, और क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से भी मिले इस मामले को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात किए। तब आज आपको इतनी वैकेंसी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है, और जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ईमानदारी से आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।